गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, सह आचार्य प्राणीशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आनंदम कार्यक्रम के तहत आज हम महिला सुरक्षा हेतु समाज में जागरूकता की आवश्यकता विषय पर बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे इस आशावादी और जुनूनी और हर दिन शक्ति के उत्सव का केंद्र बिंदु महिला शक्ति की, उसकी सुरक्षा और समाज में इसकी जागरूकता की। सृजनकर्ता की प्रतिनिधि है महिला। हर सृजन में महिला की भूमिका रही है। हम सब महिलाओं ने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा है, वह उसका सामना किया है। इन समस्याओं को हम महिलाओं ने समाधान में बदला है। संघर्ष में हम थोड़े बहुत रोए हैं, आज मुस्कुराने की बारी है। हमारे संघर्ष व हमारी इस यात्रा के लिए अभिनंदन देते हुए आज हम महिला सुरक्षा व समाज में जागरूकता की आवश्यकता में हम सबकी भूमिका को समझेंगे। हम सब जानते हैं हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपने अलग रीति रिवाज और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि यहाँ महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर व सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहाँ भारतीय संस्कृति में महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति, बैंक, विद्यालय, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, खुद का कारोबार या आसमान में उड़ने की अभिलाषा। आज हम ऋणी हैं उन सब पुरुषों के जिन्होंने हमें इस आयाम तक पहुंचने में मदद की है, लेकिन चुनौती जस की तस बनी हुई है। लेकिन मेरा मानना है हिंदुस्तान का पुरुष इतना तो शक्तिशाली व स्वावलंबी है जो शक्ति को शक्तिमान बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। जब मैं भारत की महिलाओं पर दृष्टिपात करती हूँ तो बड़ा ही असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ महिला हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुई, महिला वर्षों वर्षों तक प्रधानमंत्री रहीं, लोकसभा की अध्यक्ष रहीं, नेता प्रतिपक्ष एक महिला रहीं। हमारी कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स ने वर्जनाओं को भेद कर अंतरिक्ष में उड़ानें भरी। संतोष यादव ने अपने पाँव से बार बार हिमालय को नापा। ये वो चित्र है जो हमें गौरवान्वित करता है। ये वो चित्र है जो दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। लेकिन एक दूसरा चित्र भी है जहाँ महिलाएं न जन्म से पहले सुरक्षित हैं न बाद में। माता के गर्भ में मार दी जाती हैं। ये भ्रूण हत्या करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। माता पिता करते हैं, दादा दादी करवाते हैं। और जन्म के बाद तो न 2 साल की बच्ची सुरक्षित है न 60 साल की बुजुर्ग महिला। दिल और दिमाग कौंधने लगता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दिल दर्द से भर जाता है। इसीलिए हमें आने वाले समय में महिला सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, वह हमें संकल्प लेना होगा। महिलाओं के प्रति नकारात्मक पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में गुजरते एक एक पल में महिला का हर स्वरूप शोषित हो रहा है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो या पत्नी हो। स्कूल व कॉलेज जाने वाली छात्राएं भय के साए में जी रही हैं। जब भी वे घर से बाहर निकलती हैं तो सिर से लेकर पैर तक ढकने वाले कपड़े पहनने को मजबूर हैं। राह चलती लड़की पर तेजाब फेंका जाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक औरत से बलात्कार होता है। ये सब एक सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, तब जन आक्रोश बढ़ता है और हमें लगता है कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन बार बार
फिर वही घटनाएं होने लगती हैं। यह मामला एक राज्य तक सीमित नहीं है। अगर ये एक राज्य तक सीमित होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये पूरे देश में व्याप्त है, कमोवेश। और चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी दल का शासन हो, लेकिन स्थिति जस की तस। ये स्थिति बदल सकती है तो सिर्फ दो चीज़ों से, समाज की सोच से व व्यवस्था के खौफ से। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि समाज की सोच तो विकृत हो गई है, और वो हर समय रही है, सतयुग में भी रही है। अच्छे बुरे लोग समाज में रहते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन अगर सिस्टम या व्यवस्था अपना खौफ बनाए रखे तो बुराई ढकी रहती है, बुरे लोग डरते हैं। आज दिक्कत ये है कि व्यवस्था का कोई खौफ नहीं बचा है और समाज की सोच विकृत से विकृत होती जा रही है। मुझे ये लगता है कि ये चर्चा सार्थक तब होगी जब हम संकल्प करें। हमें संकल्प व समाधान करना होगा। मुद्दों पर चर्चा करके भूल जाना सिर्फ रस्म निभाने जैसा होगा। हमें सामयिक व प्रासंगिक तरीके ढूंढने होंगे महिला सुरक्षा के। हमें आकलन करना होगा कि हम कहाँ हैं और कमी कहाँ है। सबसे पहले हर महिला को उसके मनोबल को ऊंचा करने की ज़रूरत है। इससे महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। इस बात की पक्की गांठ बांध लें कि कोई भी कृष्ण आपका चीरहरण रोकने नहीं आने वाला। यहाँ हर किसी को अपनी खुद की सुरक्षा हेतु सजग रहना होगा। यह बड़े दुख की बात है कि आज भी अधिकांश महिलाएं अपने अधिकारों और हक के बारे में सही तरीके से जानती नहीं हैं, जबकि होना ये चाहिए कई महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी हो। बहुत सारे कानून हैं, जैसे गोपनीयता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। ये अधिकार, जैसे गोपनीयता के अधिकार में धारा 144 के तहत बलात्कार की शिकार महिला जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा सकती है, और जब मामले की सुनवाई चल रही हो तो वहां किसी और व्यक्ति को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, एक महिला होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि आपको भी कानूनी मदद लेने का अधिकार है। आप इसकी मांग कर सकते हैं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया करवाए। देर से शिकायत दर्ज करने का अधिकार, बलात्कार या छेड़छाड़ की घटनाओं के काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि बलात्कार या छेड़छाड़ की घटनाएं होने और शिकायत दर्ज करने के बीच काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी एक महिला अपने खिलाफ यौन अपराध का मामला दर्ज करवा सकती है। सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार, अधिक से अधिक महिलाओं के सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह सबसे प्रासंगिक कानूनों में से एक है। प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना नियोक्ता का कर्तव्य है। तो बहुत सारे कानून बने हैं, तो उन सब कानूनों की जानकारी भी समाज के अंदर होनी चाहिए ताकि महिला सुरक्षा को हम ज़्यादा बेहतर बना सकें। महिलाओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों ने जिन बाधाओं को पार किया है वे अत्यंत दुर्लभ है। उनके द्वारा निभाई गई भूमिका अपने आप में राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक महान संघर्ष गाथा है। तभी तो महिला को सृजनकर्ता का प्रतिनिधि माना गया है। मेरा मानना है कि यह चर्चा तब सार्थक होगी जब हम सब दृढ़ संकल्पित होकर महिला सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।